पत्रकार महोदय, सोचने की बात और कहने की आपकी पूछने की बात है। ठाकुर के लिए फुल इनकाउंटर नहीं बने हैं। जब आज 9-10 दिन हो गया और मुख्य आरोपी जिनका बाबू मरने से पहले नाम लिया था, खुलेआम जातिवाद चल रहा है। आप ठाकुर हैं तो आपको गोली नहीं मारी जाएगी। नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हम बलिया में हैं। बलिया इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, खास करके इसलिए क्योंकि जो जिला एक तरीके से विकास के मामले में पिछड़ा माना जाता था, वो कई मामलों में आज के समय में अगड़ा माना जा रहा है। बलिया की बात की जाए, बलिया हत्या का गढ़ बन चुका है। यहां न पुलिस प्रशासन प्रभावी है, न सत्ता की कोई पहुंच है। हालिया मामला आपने देखा होगा, दिन दहाड़े आयुष यादव की 3 गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। मरते मरते आयुष यादव बयान देता है और हत्यारों का नाम सार्वजनिक करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। हालांकि जो उसका एक आरोपी होता है, जिसका नाम मरते वक्त आयुष यादव ने लिया था, रॉबिन सिंह, पूरे फिल्मी अंदाज में जाकर के मऊ कोतवाली में सरेंडर करता है और कहता है, मीडिया के सामने ये बयान देता है कि उसकी लगातार वार्ता मऊ के एसपी से हो रही थी और मऊ के एसपी के निर्देश पे उसने सरेंडर किया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब एसपी से लगातार वो संपर्क में बना हुआ था, तो उसकी लोकेशन निकाल करके एसपी ने उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? आखिर उसे उतना समय क्यों दिया गया कि वो जाकर के सरेंडर करे? क्या ये मामला पूरी तरह से प्रायोजित था? रॉबिन सिंह को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त था? तमाम सवाल हैं। बाकी जो 3 हत्यारोपी हैं, अब तक फरार हैं, पुलिस की पहुंच से काफी दूर हैं। पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है। रॉबिन सिंह के घर पे बुलडोजर जाता है। बुलडोजर वही तंत्र जो उत्तर प्रदेश में काफी प्रभावी माना जाता है। खास करके ये बुलडोजर उन लोगों के घर पे चलता है जो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। अगर यही रॉबिन सिंह की जगह पे कोई रॉबिन यादव होता, कोई रॉबिन राम होता, कोई रॉबिन कुशवाहा होता, कोई रॉबिन पटेल होता, तो उनके घर पे ये बुलडोजर चल चुका होता। फिलहाल हम आयुष यादव के घर पे मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चर्चित वकील अरुण यादव चंचल जी हैं। जब कोई भी परिवार, कोई भी पीड़ित उत्तर प्रदेश में न्याय की उम्मीद खो चुका होता है, तो इकलौता रास्ता, इकलौता नाम उसे सूझता है अरुण यादव चंचल। देवरिया का बहुचर्चित कांड आपने सुना होगा, जिसमें केंद्र से लेकर के प्रदेश तक की सरकार लगी हुई थी कि प्रेमचंद यादव का घर जमींदोज कर दिया जाए, उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। जब बड़े बड़े नामी वकील इस केस को लेने से डर रहे थे, तब सामने अरुण यादव चंचल आते हैं और उस केस को लड़ते हैं, और लड़ते ही नहीं हैं बल्कि जीत भी हासिल करते हैं, उस घर को बचाते हैं। बातचीत इनसे करेंगे। आज आयुष यादव के घर पे आए हुए हैं। सर, पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? पुलिस प्रशासन कितना इसमें मतलब संलिप्तता है? पुलिस प्रशासन की कितना सहयोग कर रहा है? परिवार की बातचीत हुई आपकी? संलिप्तता की स्थिति तो ये है कि वो स्वयं ही कह रहा है। कप्तान साहब ने कहा कि भाई सरेंडर कर दो, और बाद में आप नोटिस करिए कि जब उसको 2 पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो न पैर में गोली है न कुछ भी है, कभी बाएं से कभी दाएं से, दोनों ओर से उसको जो है लंगड़ा रहा है। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं ये है कि शासन तंत्र इतना हावी है कि वो आयुष के हत्यारों को न सलाखों के पीछे डालेगा न कुछ करेगा। चीजें हो रही हैं, इस रूप में हो रही हैं कि हाँ भाई, एक फॉर्मेलिटी हम पूरी कर दें, चीजें हो जाएं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप किस तरीके की मदद करेंगे? हम तो इस परिवार का मुकदमा लड़ेंगे, और वो जो रॉबिन सिंह पकड़ा गया है, उस रॉबिन सिंह को हम जेल में। रॉबिन सिंह जिस तरीके का बयान लगातार मीडिया के बीच में आकर के दिया, रॉबिन सिंह ने कहा कि उसकी लगातार वार्तालाप एसपी से हो रही थी, एसपी के कहने पे उसने सरेंडर किया है। कहां तक लगता है आपको बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कहां तक आप न्याय दिला पाएंगे? ठीक है, हमारे हाई कोर्ट में कप्तान साहब ही मुकदमा लड़ लें, सामने हम बहस करेंगे, वो भी कर लें। रीजन ये नहीं है, मुद्दा ही इस बात का नहीं है। एक छोटी सी बात है, परिवार तो सब कुछ खो चुका है, इसके पास कुछ नहीं है। अभी मैं आयुष की माँ से मिला,
2 बहनों से मिला, पिता हमारे बगल खड़े हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं, इनका सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सिर्फ ये है कि पिता सांत्वना दे रहा है पूरे परिवार को कि भैया आप लोग ढाढ़स बधाइए, चलिए जो हो गया। इन्होंने जो खोया उसकी भरपाई नहीं है। बाकी प्रशासन तो कहीं ना कहीं बचा ही रहा है। कल हमने भी सुना कि भाई बुलडोजर आया था, बुलडोजर आने के बाद शायद गिर गया हो। अब पता चला कि लेखपाल साहब बुलाए गए, लेखपाल साहब ने सब कुछ सही बता दिया, तो बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी यहीं पे कोई घटना हो तो ऑन द स्पॉट किसी का मकान गिराया जा सकता है, लेकिन आयुष के हत्यारोपियों का मकान नहीं गिरेगा। क्या यूपी में यादव होना गुनाह हो गया है? एकदम पूर्ण रूपेण गुनाह है। यूपी में यादव होना पूर्ण रूपेण गुनाह है, क्योंकि सरकार जो है ठाकुर की है। बाबा को ये पता है भाई कोडीन के लिए अखिलेश यादव जी, हम तो उसी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और कोडीन सिरप के लिए लगातार बोल रहे हैं। उस स्थिति में ये है कि भाई एक टाइटल है ना कि यादव हैं आप, तो यादव हैं तो आप बहिष्कृत हैं। वही चल रहा है। यादव है तो दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी। हाँ, मारी जा रही है, वो तो आपके सामने, आपके समक्ष एग्जाम्पल है। भाई सीसीटीवी कैमरे में 3 गोली मारते हुए कैद हैं। बच्चा मरते हुए बयान दिया, किनका 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 नाम है, वो केस डायरी का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद वो बड़ी इज्जत से, उसकी हमने कई वीडियो देखी, कार में जा रहा है, अपनी बहन के साथ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सारी चीजों में बता रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। और पुलिस उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस उसको लंगड़ाते हुए लेके आई, तो या तो गोली मार दी हो, अगर गोली मारी है तो ये भी जांच का विषय है कि जब उसने सरेंडर किया तो उसको गोली कैसे मारी गई। नहीं, उसने बयान दिया है, बाद में उसने कहा है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो ये तो जांच का विषय है ना, कि जब उसने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर पुलिस ने कहां से लाठी चला दी। पुलिस लाठी चला के अन्य आरोपियों को पकड़ ली होती, तो लाठी चलाई तो इसका मतलब पुलिस गलत की। सीधी बात ये है कि भाई उसने ये कहा कि भाई हमें कप्तान साहब ने बताया, हम सरेंडर करने जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लंगड़ाते निकला, तो वो सीधे सीधे कह रहा है कि भाई पुलिस ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। तो दोनों स्थिति में पुलिस दिखाना चाहती है कि हमने जो है ये काम कर दिया। क्योंकि परिवार की मंशा ये थी कि भाई हाफ इनकाउंटर हम मानेंगे नहीं, फुल इनकाउंटर होना चाहिए। अब फुल इनकाउंटर जो है किसी भी ठाकुर व्यक्ति का नहीं होता है। ये टाइटल है कि ठाकुर के लिए फुल इनकाउंटर नहीं बने हैं। यादव है तो फुल इनकाउंटर। यूपी में खुल्लम खुल्ला जातिवाद चल रहा है, पूरी तरह से जातिवाद चल रहा है। सुन रहे होंगे तो योगी जी उस चीज को देखेंगे, खुलेआम जातिवाद चल रहा है। आप ठाकुर हैं तो आपको गोली नहीं मारी जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि आप जो आरोपी हैं जिनका नाम आयुष यादव ने मरते वक्त लिया है, उन्हें आप सजा दिलवा पाएंगे? पूर्ण रूपेण दिला देंगे। वो बस एक ही बात में हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि उनकी पुश्तें जानेंगी कि हम कहाँ सजा दिलाएंगे। वो इस बात को नहीं समझ पाए कि जो केस डायरी का पार्ट नहीं बना उसको हम केस डायरी का पार्ट बना देंगे। हमारे अच्छा, ये बताइए कि 3 आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन धारण किए हुए है, गिरफ्तारियां तमाम तरीके कर रहा है। जिनका नाम नहीं है, जिनका नाम नहीं लिया गया है, उनसे लिंक जोड़ करके, हाफ एनकाउंटर करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम लगातार एक्टिव हैं, लगातार धरपकड़ जारी है हमारी, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उन हत्यारोपियों तक पहुंचा जाए। परिवार के ऊपर लगातार खतरा मंडरा रहा है, खतरा बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? पत्रकार साहब एक बात बताइए कि वो जो बचे 3 आरोपी हैं कौन है? ठाकुर ही तो है। ठाकुर हैं, वर्मा हैं, सर्राफ हैं। वर्मा सर्राफ तो पकड़ लिए जाए, ठाकुर साहब नहीं पकड़े जाए। ये टाइटिल का जो गेम चल रहा है, ये टाइटिल का गेम चलेगा। अभी एक आयुष सिंह की हत्या करने वाला आयुष यादव होता तो आयुष का घर ही गिर गया होता, लेकिन हत्यारे राबिन सिंह का घर नहीं गिरेगा। आप लिख के लीजिए। हमको भी पीड़ा होती है कि भाई अगर चीजें आपको करनी है, कोई भी चीजें, तो वो चीजें व्यवहारिक आधार पर करिए ना। किसी के बच्चे की हत्या हुई, अभी माँ से मैं मिला हूँ, वो खाना नहीं खा रही है, हम रिक्वेस्ट किए कि साहब आप खाना खा लो, माता जी आप खाना खा लो, वो नहीं खाएगी।
जिसने 9 महीने अपनी कोख में पाला हो, 9 महीने के बाद उस बच्चे का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा है, उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, वो मरना स्वीकार है, लेकिन बच्चे के बगैर वो नहीं रहेगी। बताइए उसकी दुर्गत कौन देखेगा? ये टाइटल की लड़ाई है। यहाँ लड़ाई ये है कि वो आयुष यादव था, मारा गया, मारने वाले राबिन सिंह अन्य लोग हैं, तो ये परंपरा चलेगी। आयुष के पिताजी हैं, पिताजी से बात करेंगे। अब तक 3 आरोपी अब तक फरार हैं, लगता है गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी? हम क्या बताऊं, गिरफ्तारी हो जाएगी नहीं हो पाएगी, कैसे बता सकूं। डर लग रहा है अभी, आप लोगों को डर लग रहा है? जिस तरीके से घर पे चढ़ के उन लोगों ने घर के ठीक बाहर गोली मारी है, 3 गोलियां मारी गई है उसको, डर आप लोगों को भी सता रहा है? पत्रकार महोदय, सोचने की बात और कहने की आपके पूछने की बात है। जब आज 9-10 दिन हो गया, मुख्य आरोपी जिनका बाबू मरने से पहले नाम लिया था, जिसकी वीडियो फुटेज भी है, एचएसओ महोदय के पास है, हम लोगों के पास भी है, वो अब तक फरार हैं। वो कभी भी कोई दुर्घटना कर सकते हैं, मुझे ही मार सकते हैं, फिर कल आप आकर पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, तो वही चलेगा। तो इससे काम बनने होने वाला है नहीं। आपको करना है, आप शासन में है, प्रशासन में है, आप कीजिए, मैं कर क्या सकता हूँ। आपसे गुहार लगा रहा हूँ, मानना हो तो मान लीजिए, जीवन देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो मुझे भी स्वयं मार दीजिए, काम खत्म हो जाए। मेरी 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है, और मेरे पास बचा का है। बाबू एक आधार था कि हमको कोई आएगा मारने पीटने तो बाबू हमारा खड़ा होगा, वो तो है नहीं, तो मैं अब किसके सहारे जीऊंगा। या इस पे संज्ञान में अनुरोध करूंगा शासन प्रशासन से, इस पे संज्ञान लें, इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि आप पहले इंसान हैं, उसके बाद कुछ है सर। मत करवाइए सब चीजें, बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत शर्मनाक बात है ये, हमारे लिए भी है और शासन प्रशासन के लिए भी है। आयुष के पिता का कहना है कि कल के समय में अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप आएंगे और यही सवाल करेंगे। काफी पीड़ा होती है, ये सुनना काफी दुखद होता है हमारे लिए। हम भी नहीं चाहते कि ऐसी घटनाओं को कवर करें, ऐसी घटनाओं पे कुछ बोलें या ऐसी घटनाओं को दिखाएं। सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करता है। लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से आरोपी फरार हैं। रॉबिन सिंह के घर पे बुलडोजर तो जाता है, लेकिन क्या रॉबिन सिंह का घर गिराया जाता है? जी नहीं, क्योंकि नाम के पीछे सिंह लगा है। कल रॉबिन सिंह की तरह पवन सिंह का भी आत्मसमर्पण हो सकता है, इसकी भी आशंका है। जैसे रॉबिन सिंह ने आत्मसमर्पण किया, उसी प्रकार पवन सिंह भी कर सकते हैं, ये भी संभव है। देखिए आने वाला कल बताएगा। हमारे पास इस घटना को कवर करने के लिए शब्द नहीं है, क्या कहें हम इस घटना पे। सबसे बड़ी लाचारी है ये हमारी कि आज आकर के हमें इस घटना को कवर करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन अगर सक्रिय होती तो ऐसी घटना होती ही नहीं। बताइए, उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश के मुखिया ये दम भरते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो भाग चुके हैं या मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं, इसी उत्तर प्रदेश में ये बलिया जनपद भी आता है, जहां अपराधी इतने बेखौफ हैं कि घर पे चढ़कर दिन दहाड़े गोलियों से भून डालते हैं, हत्या कर देते हैं। वो लड़का आयुष जो मरते मरते ये बयान देता है कि ये लोग शामिल थे इसमें, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। क्या कहें इस पे हम। और वो सब मुकदमे वाले लोग हैं, सबकी हिस्ट्री रही है, क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, उसके बावजूद प्रशासन मौन है, प्रशासन शांत है। क्या इस पर सवाल नहीं होगा? सवाल प्रशासन से है, सवाल इस उत्तर प्रदेश की सत्ता से है, जिस पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि स्वजातियों को ये सत्ता संरक्षण दे रही है, ये सत्ता बचा रही है। अब ये उत्तर प्रदेश के मुखिया की साख की बात है कि वो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, अपराधियों को कितने दिनों के अंदर पकड़ते हैं, कितनी जल्दी पकड़ते हैं। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट होगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।